देखो, अगर आप क्लाउड में जाने का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सर्टिफिकेशन करना चाहते हो या फिर आप डेवऑप्स करने का प्लान कर रहे हो, तो आपके लिए एक परफेक्ट रोड मैप कि जैसे मैंने पढ़ा है चीज़ों को वैसे मैं आपको बताऊंगा कि भैया कि मुझे पढ़ना कैसे चाहिए क्लाउड को और क्लाउड किस तरीके से, कि आप पहले कौन सी चीज़ आपको रिक्वायरमेंट होगी, आप पहले क्या पढ़ोगे, आपको AWS पढ़ना चाहिए या फिर एजोर पढ़ना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कितनी एक ये जर्नी बहुत अच्छा रोड मैप है, क्योंकि ये कम्प्लीटली नॉट रिलेटेड टू कोडिंग एंड ऑल, ये हर एक रोड मैप से बहुत ही अलग है। ये आपको कोई भी DSA या फिर कोई भी वेब डेवलपमेंट की दुनिया में लेके नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं एक रोड मैप की बात करूं तो इसको मैं, आप AWS अकेले भी सीख सकते हो, लेकिन मैं आपको डेवऑप्स के रोड मैप के लिए तौर पे ज़्यादा आपको पुश करूंगा, क्योंकि अब आप जब से AWS सीख लेते हो तभी भी आपको, जब आप कंपनीज में काम करोगे तो अगर डेवऑप्स आएगा, आपको ऑफलाइन आजकल कोई काम नहीं करता है। देखो कंपनीज के पास उनके प्राइवेट इंफ्रा होते हैं, लेकिन मोस्टली कंपनी आजकल प्रेफर करती हैं कि हम AWS पे काम करें, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो बच जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करती हैं। ठीक है, अब देखो जैसे XYZ की बात कर लेते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मुझे कुछ आना चाहिए। देखो अगर आपको लिनक्स आती है तो बहुत बढ़िया बात है, वो तो मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रखी नहीं है, क्योंकि वो तो आपको ऐसे समझ लो उसके बिना आप आना मत डेवऑप्स में, वो तो आपको ज़रूर ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, और जावा C++ ये अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन पाइथन आपको ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, अब नेटवर्किंग के कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं कि आपको क्या क्या आना चाहिए जी, है ना। ये देखो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने कॉलेज वगैरह में नेटवर्किंग बहुत अच्छे से पढ़ लो। तो जब मैं नेटवर्किंग की बात कर रहा हूँ तो आपको सबनेट, प्राइवेट या फिर पब्लिक नेटवर्क्स यानी कि आईपीज होती हैं, है ना, स्टैटिक डायनामिक आईपी होगी, सिडर नोटेशंस हो गए, फायर, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन भी नहीं की है। बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, कि जैसे आपका सबनेट कैसे बनता है ना, और आपके एक एरिया नेटवर्क में आप सबनेट बनाओगे तो कितने पार्ट्स में उसको तोड़ सकते हो, एक सबनेट बनाओगे तो कितनी आईपीज होंगी, फायरबॉल, प्रॉक्सी, नेट, प्राइवेट एंड पब्लिक DNS, VPN, ये सारी चीज़ें, HTTP, HTTPS, FTP, ये सारी प्रोटोकॉल्स आपको पढ़नी है आपके प्री रिक्वायर में। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया है ना। अब ये नेटवर्किंग के कंसेप्ट आपको एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिक्योरिटी के प्रोस्पेक्टिव से आपको फायरवॉल, रिवर्स प्रॉक्सी, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, ये इसमें एक अनुमान होना चाहिए कि ये चलती कैसे है। बहुत बढ़िया जी। देखो यहाँ तक की जो जर्नी थी वो दोनों ही केसेस में, चाहे आप AWS करो या फिर आप डेवऑप्स करो, दोनों में सेम है। इसीलिए मैं आपको AWS की तरफ पुश करने का सोच रहा था। तो यहाँ पे अगर आप इस पूरे डायग्राम में या फिर पूरे रोड मैप में देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि अगर मैं सिक्योरिटी वाले को, देखो यहाँ से बंद कर देता हूँ, तो ये टूल्स सिर्फ अलग है डेवऑप्स में, वरना क्लाउड और ये सारा सिस्टम एक ही है। तो देखो अब क्लाउड की स्पेसिफिकली AWS की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप AWS सीखते हो, इसको मैं हटाता हूँ जब ऊपर है ही, तो अगर आप AWS सीखो या फिर अज़ोर सीखो, देखो AWS क्या करता है या फिर कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर, इन्होंने जो आपकी जनरल जो रोजमर्रा की डेवलपमेंट की जिंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको ना एक एक करके सब कुछ सर्विसेज में बांट दिया है। जैसे कि कोई भी इंसान पहले सर्वर बनाता था, तो और फिर उसको प्रिक्योर करता था, फिर हमें दिया जाता था, बहुत टाइम लगता था इन सारी चीज़ों में। AWS में वही सर्विस का नाम रख दिया EC2, और उसको ऑन फ्लाई पे आप जैसा सिस्टम चाहो 1-2 मिनट में तैयार कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही जब आप AWS पढ़ोगे तो इसमें भी देखो मैंने प्री रिक्वायर्स रखे हैं कि नेटवर्क फंडामेंटल जो मैंने ऊपर मेंशन कर रखे थे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पाइथन और लिनक्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं लेवल वाइज आपको समझाऊंगा कि आपको सर्विसेज कैसे करनी है, कि लेवल 1 पे आप कौन सी सर्विसेज करोगे, लेवल 2 पे आप कौन सी सर्विसेज करोगे। तो देखो EC2, S3, EBS, RDS, DynamoDB एंड IAM, ये सारी सर्विसेज आप लेवल 1 में करो। अब आपको लगा होगा भैया सब तो VPC करने के लिए बोलते हैं। VPC इज अ ह्यूज टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप एज एन फ्रेशर के तौर पे VPC में घुसो, क्योंकि VPC एक अच्छा टॉपिक है। जब तक आपको पूरी नॉलेज नहीं लग जाएगी आप VPC मत करना। ठीक है, जब आप लेवल 2 पे आओगे तो आप VPC करोगे, ऑटो स्केलिंग करोगे। ऑटो स्केलिंग में आप लॉन्च टेम्पलेट पे जरा ध्यान देना,
ठीक है। इसी के अंदर एक सर्विस है लॉन्च टेम्पलेट। वहां आपको पता चलेगा कि ऑटो स्केलिंग में कितनी महत्वपूर्ण होती है वो। ठीक है, राउट 53, ELB, क्लाउड वॉच। और जब आप क्लाउड वॉच करोगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में कितनी अच्छी सर्विसेज बनाई हैं AWS ने, कि सारी चीज़ों को बहुत ईजी कर दिया है। जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं रियल लाइफ में डेवलपमेंट करने में, इन्होंने बहुत ईजी कर दिया है। फिर लेमडा, जब आप लेमडा करोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा, कि अगर मान लो कि रात के 12 बजे मुझे, या फिर ऐसे समझ लो कि मैंने एक लैम्डा फंक्शन लगा दिया कि कोई भी इंसान अगर कुछ भी करेगा तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए SNS से। तो ये सारी चीज़ें, या फिर मेरा, देखो ऑटो स्केलिंग होती है कुछ मैट्रिसेस पे। मैं आपको जब पढ़ाऊंगा ये सारी चीज़ें तब मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ये पूरा एक रोड मैप के दौरान चलना है अगर आप अभी पढ़ना चाहते हो तो। ठीक है, चलो। अब मान लो कि मेरी बात आती है, मैंने AWS की बात कर ली यहाँ पे खत्म। अब मेरा डेवऑप्स का यहाँ से थोड़ा सा काम स्टार्ट हो जाता है कि मैं डेवऑप्स की चीजें कैसे करूंगा। तो देखो, ये जो ऊपर का पूरा रोड मैप था, ये आपने पूरा, अब ये डेवऑप्स में ही प्री रिक्वायर्स में आ रहे थे AWS। और AWS के पहले से चीजें आपको क्या आनी चाहिए, नेटवर्किंग। यहां तक आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की। देखो, अगर डेवऑप्स में आपकी बात करूं तो हर एक चीज के लिए एक टूल है। जैसे CI/CD के लिए आपका गिट एंड जेनकिंस यूज होता है। कंटेनराइजेशन के लिए आपको डॉकर यूज होता है। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए एंसिबल, पेपेट और सैफी यूज होते हैं। अब मैं बोलूं कि कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन के लिए आपका कुबरनेटिस, डॉकर सैम और ओपनशिफ्ट यूज होता है। डॉकर सैम हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन हम आजकल K8 यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि कुबरनेटिस यूज करते हैं। फिर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग की बात आ गई। तो देखो, इंफ्रा की बात होती है जब आप लोकल पे काम करोगे तो आप शेल वगैरह से भी काम कर सकते हो, लेकिन अब जब आप AWS के साथ काम करते हो इन सारी चीज़ों पर, तो टेराफॉर्म वगैरह पे काम करते हो। मॉनिटरिंग की बात आती है तो आप स्लिपटॉन्ग यूज कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा एक रोड मैप है जो आपको डेवऑप्स की पिक्चर में लेके जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे AWS इसलिए मेंशन किया, और इसका अगर आपको आपको डेडिकेटेडली AWS का रोड मैप देखना है तो आप क्लाउड में जाओ और AWS वाले को एक्सप्लोर कर लो। लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले आप ये वाली चीजें पहले करो, जब आप डेवऑप्स पे फिर स्विच करना। तो पहले AWS करो, फिर आप डेवऑप्स पे स्विच करना। ठीक है, अकेला AWS की भी जॉब्स होती हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप AWS में भी बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं, लेकिन आपकी जॉब के 100% चांसेस और ज्यादा बढ़ा देता है अगर आप पे टूल्स आते हैं तो। ओके, आई होप मैंने आपकी हेल्प की होगी एक रोड मैप के थ्रू। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, हम बहुत जल्दी 100 के होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ओके, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।